गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। मुंबई सत्संग घर में एक बीवी ने कुछ राज की बातें बताई है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। सास संगत जी, आज सुबह हुजूर जी और बाबा जी जब दिल्ली कोठी में थे तो हुजूर जी के पास एक खबर आई, जिसको सुनकर हुजूर को एकदम से जाना पड़ गया। गुरदासपुर में हुजूर के नानके हैं और आज सुबह हुजूर के नाना जी ने चोला छोड़ दिया। ये खबर सुनते ही हुजूर ने बाबा जी ने जाने की परमिशन ली और हेलीकॉप्टर के जरिए हुजूर दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए गुरदासपुर पहुंचे। चंडीगढ़ इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि हेलीकॉप्टर में फ्यूल डलवाना था। हुजूर जी 2:30 बजे गुरदासपुर पहुंच गए थे और वहां नाना जी का अंतिम संस्कार होने के बाद हुजूर जी वापस दिल्ली लौट आएंगे, क्योंकि कल दिल्ली में बाबा जी के ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब होने जा रहे हैं और लाखों संगत बाबा जी और हुजूर जी के दर्शनों के इंतजार में कल दिल्ली पहुंचेगी। हुजूर जी भले ही आने वाले संत सतगुरु के रूप में गद्दी संभालेंगे, लेकिन हुजूर जी भी बाबा जी की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हैं और साथ साथ संगत के प्रति जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, जब बाबा जी दुख की किसी घड़ी में एक ही दिन में हजारों किलोमीटर दूर से आना जाना करते हैं, क्योंकि बाबा जी और हुजूर जी अपनी संगत को निराश नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमने देखा था कि इंदौर भंडारे पर बाबा जी के घर से भी दुखद खबर आई थी और बाबा जी इंदौर भंडारे से एक दिन पहले इंदौर से चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से इंदौर लौटे थे। साथ संगत जी, एक और जरूरी सूचना, जिन भी संगत को कल दिल्ली में नामदान की पर्ची मिलेगी, उन्हें परसों हो सकता है बाबा जी नामदान दें, क्योंकि पिछले दिनों में खबर आई थी कि बाबा जी दिल्ली के भाटी में खुद नामदान देंगे, लेकिन आखिर में बाबा जी की क्या मौज हो जाए और बाबा जी हुजूर जी को नामदान देने भेज दें, ये कोई नहीं जानता। आइए अब मुंबई सत्संग में शाहिद कपूर की बात सुनते हैं कि बाबा जी ने इनके परिवार के सदस्य को स्टेज पर क्यों बुलाया था। हम सब जानते हैं कि फिल्म स्टार शाहिद कपूर और इनका परिवार लंबे समय से डेरे से जुड़े हुए हैं और शाहिद कपूर के पिताजी श्री पंकज कपूर जी मुंबई सेंटर में सेवादार हैं और मुंबई में सवाल जवाब वाले दिन पंकज कपूर जी ने सत्संग भी फरमाया था। पंकज जी ने सत्संग में कुछ ऐसी बातें सुनाई थी कि वहां बैठी संगत रोने लग पड़ी थी। पंकज जी ने अपने सत्संग में एक बात को बड़े ही खुलकर समझाया था। उन्होंने बताया कि जब तीसरी पातशाही ने गद्दी को चौथी पातशाही को दिया था, तो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने अपने सेवादारों को चबूतरे बनाने को कहा था। सेवादारों ने चबूतरे बनाए तो अमरदास जी महाराज कहने लगे कि ये चबूतरे ठीक से नहीं बने, तो अमरदास जी महाराज कहने लगे कि ये चबूतरे ठीक से नहीं बने, इसको तोड़कर फिर से बनाओ। अमरदास जी वहां सिर्फ परख कर रहे थे और जब 20 से 25 बार चबूतरों को तोड़कर दोबारा बनवाया तो ज्यादातर सेवादार वहां से चले गए, लेकिन रामदास जी महाराज ने गुरु के हुक्म को माना और जितनी बार भी गुरु ने कहा वो चबूतरे तोड़कर बनाते गए। जब 65 से 70 बार में भी रामदास जी नहीं हारे तो गुरु अमरदास जी ने उन्हें गले से लगा लिया।
पंकज जी ने सत्संग में आगे फरमाया था कि हम गुरु के भाणे में रहने को जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। गुरु के भाणे में रहना। पंकज जी ने और भी बहुत कुछ ऐसी बातें कही कि सारी संगत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आखिर में पंकज जी ने बाबा जी के लिए एक गजल सुनाई। ए खुदा नजर आ लिबास के मिजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीनी जियाद में। ये गजल पंकज जी ने बाबा जी के लिए उचारी थी। इसका मतलब उसके दीदार के लिए पूरा संसार तड़प रहा है। साथ संगत जी, हमें बस बाबा जी के भाणे में रहने की जरूरत है, फिर हमारी सारी तड़प अपने आप खत्म हो जाएगी। आइए अब सुनते हैं उस बीवी की बात जिसने मुंबई सत्संग घर में कुछ बातें बताई। साथ संगत जी, आपको एक ऐसी बात का पता चलेगा जिसको सुनकर एक बात साबित हो जाती है कि बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी है, बाबा जी उससे एक भी ज्यादा जीव को नामदान नहीं देने वाले। ऐसा ही एक वाकया मुंबई सत्संग के दौरान सुनने को मिला। एक बीवी ने अपनी आप बीती बताई। जब संगत को बताई कि कैसे उसने 4 बार नामदान के लिए ट्राई किया, लेकिन चारों बार उसको नामदान की पर्ची नहीं मिली और 5वीं बार में कुछ ऐसा हुआ कि उसको नामदान की पर्ची मिल गई। इस बीवी ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं नामदान लेने की कोशिश कर रही थी और 4 बार मैंने अलग अलग सेंटरों में जाकर नामदान की पर्ची लेने के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन चारों बार मुझे बाहर कर दिया गया। उस समय मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत में नामदान मिलना है ही नहीं। मैं बार बार अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। जब मैं देखती थी कि मेरे साथ के सेवादारों को नामदान मिला हुआ है, सिर्फ मैं ही अकेली रह गई हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता था। मेरे पति ने मुझे सलाह दी कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तू 5वीं बार फिर से कोशिश कर। अपने पति के कहने पर मैंने 5वीं बार पिछले महीने फरवरी में डेरे जाकर फिर से कोशिश की, क्योंकि मुझे पता लगा था कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे और मैं बाबा जी से ही नामदान लेना चाहती थी। इसलिए मैं स्पेशल डेरे गई और 5वीं बार मुझे पर्ची मिल गई। पर्ची मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत में नामदान लिखा था, लेकिन वो मिलना अब था। इसलिए पहले बार कोशिश करने पर भी पर्ची नहीं मिल पा रही थी। जब मुझे डेरे में पर्ची मिली तो मुझे पता लगा कि अब डेरे में भी हुजूर जी ही नामदान देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 10 फरवरी को हुजूर ने ही संगत को नामदान दिया। मैं थोड़ा मायूस तो हुई, लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि किस लिए मुझे पहले पर्ची नहीं मिल रही थी, और इस बात का एहसास डेरे में ही एक माताजी ने मुझे करवाया। वो माताजी संगत में से ही थी और मेरे साथ एक जगह पर बैठी थी और हमारी बात शुरू हो गई। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं तो डेरे स्पेशल बाबा जी से नामदान लेने आई थी, मैंने बहुत बार कोशिश की और अब 5वीं बार जाकर मुझे पर्ची मिली है, और अब यहाँ सुनने में आया है कि हुजूर जी नामदान देने जा रहे हैं। माताजी ने मुझे कहा कि बेटा तू, क्योंकि तेरी जिम्मेदारी बाबा जी ने हुजूर जी के ऊपर डाल दी है। बाबा जी के ऊपर जितनी रूहों की जिम्मेदारी है उन्हें बाबा जी नामदान दे चुके हैं, और इसलिए बार कोशिश करने पर भी तुझे नामदान नहीं मिल पा रहा था,
क्योंकि तुझे नामदान हुजूर जी से ही मिलना था। और जैसे ही हुजूर जी ने नामदान देने शुरू किए तो पहली बार में ही मुझे पर्ची मिल गई। उस दिन मुझे समझ में आ गया था, उसने जिसको नामदान देना है तो उसको घर से बुला कर भी दे देता है, और जिसको नहीं देना उसको बार बार कोशिश करने पर भी नहीं देगा। साथ संगत जी, ऐसा ही एक वाक्या बहुत साल पहले हुआ था, जब एक बीवी को 9 बार में भी पर्ची नहीं मिली थी, और इस बीवी के पति को, जो कि उन्हीं दिनों में एक सत्संगी बना था, उसको पहली बार में ही बाबा जी ने नामदान दे दिया था। ये पति पत्नी एक बार संगत के साथ एक बस में डेरे जा रहे थे, और बस में संगतें आपस में बात कर रही थी और एक दूसरे को समझा रही थी कि अगर नामदान के लिए एक आध झूठ बोलना पड़े तो बोल देना, और आपस में एक दूसरे को बता रहे थे कि वहाँ कौन कौन से सवाल किए जाएंगे और उन सवालों के क्या जवाब हैं। जब इस पति पत्नी ने संगत की ये बातें सुनी तो ये दोनों हंसने लगे। इन्हें हंसता देखकर संगत ने पूछा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि आपकी बातों पर हंस रहे हैं। ये सुनकर संगत हैरान हुई और कहने लगी कि हमने यहाँ कोई चुटकुला तो नहीं सुनाया जो आपको हंसी आ गई। पति पत्नी ने बताया कि आप सब एक दूसरे को समझा रहे हो कि वहाँ पर्ची के टाइम ये बोलना या वो बोलना। इस बात पर हम हंस रहे थे क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। फिर इस पति पत्नी ने अपनी आप बीती बस में बैठी संगत को सुनाई। पत्नी कहने लगी कि आज से 8 साल पहले मैंने पहली बार पर्ची के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली, और उस समय मेरे पति एक सत्संगी नहीं थे, ये दूसरी तरफ जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे सत्संग घर तक छोड़ने और ले जाने के लिए आ जाया करते थे, और मेरे कहने पर कभी कभी सत्संग घर के अंदर भी आ जाया करते थे। उस समय मुझे भी नामदान नहीं मिला हुआ था, और एक बार मैं डेरे में नामदान लेने के लिए जाने का प्लान कर रही थी, तो मैंने अपने पति को भी साथ चलने को कहा। साथ जाने को ये भी तैयार हो गए। ये इनका पहली बार था जब ये मेरे साथ डेरे जा रहे थे। वहाँ जाकर इनके मन में पता नहीं क्या आया कि ये भी नामदान वाली लाइन में लग गए, और कुछ देर के बाद हम जब मिले तो मुझे पर्ची नहीं दी गई थी, लेकिन मेरे पति के हाथ में नामदान की पर्ची थी। ये देखकर मैं हैरान थी कि मैं एक सत्संगी हूँ और सेवा सत्संग पर नित्य नियम से जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पर्ची नहीं मिली, और मेरे पति जो कभी कभी मेरे कहने पर सत्संग घर जाते थे, उन्हें पहली बार में ही पर्ची मिल गई, जबकि उनका नामदान लेने का कोई इरादा नहीं था। ये तो मेरे कहने पर मेरे साथ डेरे आए थे, और यहाँ आकर इनके मन में पता नहीं क्या आया कि ये भी लाइन में लग गए। मेरे पति को तो नामदान मिल गया, लेकिन मुझे 9 बार कोशिश करने के बाद भी पर्ची नहीं मिली, और 10वीं बार जाकर मुझे नामदान दिया गया था। हम आप लोगों पर इसलिए हंस रहे थे कि हम पता नहीं क्या कुछ सोचकर और तैयारी करके पर्ची लेने जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसको बाबा जी ने नामदान देना है उसको ठीक वैसे ही घर से यहाँ तक खींच लाते हैं, जैसे 8 साल पहले मेरे पति को खींच कर यहाँ बुलाया और नामदान दे दिया, और जिसको नामदान नहीं देना
वो चाहे इंटरव्यू में सच बोले या झूठ, कितनी भी तैयारी क्यों ना करके आ गया हो, फिर उसको नामदान नहीं देते। और जब वो नामदान के लायक बनता है तब उसको नामदान देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मुझे एक 10वीं बार जाकर बाबा जी ने नामदान दिया और इन्हें यानी कि मेरे पति को पहली बार में ही दे दिया था। बस मैं बैठी संगत ने जब पति पत्नी की इस बात को सुना तो सब के सब दंग रह गए। साथ संगत जी, ये बात ठीक है कि पर्ची लेने जब जाए तो हमें तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि परमार्थ के स्कूल में दाखला लेना है तो हमें इंटरव्यू की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये सोच कर जाएं कि हमें तो सब आता है, सारे सवालों के जवाब हम दे सकते हैं और जब हमें पर्ची देने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये हमारी गलत फहमी है। और इस पति पत्नी से पहले जिस बीवी ने अपनी आप बीती सुनाई, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि जो हुजूर के हिस्से में आते हैं उन्हें हुजूर से ही नामदान मिलेगा। इसलिए मायूस होने वाली इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे बाबा जी हुजूर महाराज जी का रूप है, वैसे ही हुजूर जी बाबा जी का ही रूप है। शरीर अलग जरूर हैं, लेकिन बाबा जी हजारों बार कह चुके हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शरीर को समझाने के लिए शरीर रूपी चोला ओढ़ कर ही संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं।